नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले क्लास में मैं विभाज्यता के नियम आपको पढ़ाया। 1 से 100 तक आप कोई भी संख्या हो, सिर्फ अभाज्य संख्याओं को छोड़कर, जैसे कि हो गया आपके पास 31 हो गया, ठीक है, 67 वगैरह हो गया, इनके अलावा जो संख्याएं मिलेंगे आपको, उन संख्या से दिए गए संख्या को कैसे भाग लगाया जा सकता है उसका कॉन्सेप्ट बताया। पूरा का पूरा पिछला वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आज का जो मैं प्रश्न लिया हूँ वो सब प्रश्न आपसे बनने वाले हैं। अब विभाज्यता का नियम मेन रूप से किसमें लागू हो रहा है अभी फ़िलहाल, तो भाज्य संख्या की पहचान करना, अभाज्य संख्या की पहचान करना और खुद विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्नों में कैसे लागू हो रहा है, उन सब चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। तो क्लास को देर न करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना और बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रखना, ताकि कोई भी वीडियो डलेगा तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले। क्लास स्टार्ट करते हैं प्रश्नों के साथ। देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं वे ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 99 से विभाजित होगा। 99 से विभाजित का होने का तरीका मैं आपको बताया था कि वह संख्या 99 से भी विभाजित होगा जो 9 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो। तो आप 1 बाई 1 अब ऑप्शन को चेक करते जाएंगे कि 9 और 11 से कौन भाग जा रहा है। दोनों से ना, किसी एक से अगर भाग गया, एक से नहीं गया, मतलब कि वह 99 से भाग नहीं जाएगा। जैसे कि ऑप्शन आपके पास दिख रहा है 40, 60, 89। अब इसको चेक करना है कि 99 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो आप इसको चेक कीजिए 9 से भाग जा रहा है कि नहीं और 11 से। अब 11 से भाग देने के बजाय सबसे पहले चेक किया करें 9, क्योंकि वो ज़्यादा सरल है। 9 से भाग देने के लिए मैं क्या बताया था, अंकों को जोड़े और योग आपका 9 से भाग चले गया तो दिया गया संख्या भी 9 से भाग जाएगा। या फिर मैं आपको और तरीका बताया, अंकों को हटा दें जहाँ पर आपको 9 दिखे। जैसे कि इसको मैं हटा दिया, 9 को हटा दिया, आपके पास बचा फिर 6, 4, 10, 10 और 8, 18, 18 9 से भाग जाएगा। ठीक है, मतलब कि यह संख्या किससे भाग चले गया, 9 से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 99 से भी भाग जाएगा। अभी आपको चेक करना किससे बाकी रह गया, 11 से। तो देखिए यहाँ पे क्या था आपके पास 9, ठीक है, ये तो 9 से भाग जाएगा। अब 11 से चेक करो, 9 0 0 9 हुआ, 8 6 14, 14 4 18, ठीक है। ये ऊपर में कितना आया था 9, नीचे में आ गया 18, तो 18 माइनस 9 करोगे तो ये मिल जाता है आपको 9। मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या मिलना चाहिए आपको, अंतर करने से 0 मिलना चाहिए या 11 मिलना चाहिए, 22 मिलना चाहिए, 33 मिलना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 0 नहीं मिल रहा है या 11 का गुणज नहीं मिल रहा है, इसलिए दिया गया संख्या 11 से भाग नहीं जाएगा। भले ये 9 से गया लेकिन 11 से नहीं जाने के कारण यह संख्या 99 से भाग नहीं जाएगा। अब 99 से कौन विभाजित है करके पूछा था, इसलिए अब अपन किस में जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। अब वैसी 1 1 4 3 4 5 ऐसी 1 बाई 1 आपको चेक करना है ना, और थोड़ा जल्दी जल्दी, जैसे कि देखिए जल्दी कैसे कर रहा हूँ मैं। 5 4 बन गया 9, ये खत्म हो गया, 4 3 7 और ये 2 खत्म हो गया ना, 9 बन के, 9 से तो भाग जाएगा ये। 11 से चेक करना है तो 5 3 8 1 9, फिर 4 4 8 1 9, 9 माइनस 9 0 आ गया, मतलब कि ये 9 से भी भाग जाएगा, 11 से भी भाग जाएगा और दोनों से भाग जाने के कारण यह 99 से भी भाग जाएगा। तो आपको आंसर कहाँ पे मिल चुका है, ऑप्शन नंबर बी में ही मिल चुका है। ऐसे आपको जल्दी जल्दी करना है, और मैं जो बात बता रहा हूँ वो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको विभाज्यता का नियम नहीं पता है। तो इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, तब इन प्रश्नों को हल करने आप बैठे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 9 से विभाज्य कौन सा है संख्या, इसको चुनना है। तो फिर वही ऑप्शन से, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाने वाला हूँ। बस उनको योग करूँगा और 9 से भाग जा रहा है कि नहीं ये देखूंगा। 5 6 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 9 से भाग नहीं जाता, इसलिए 5 6 1 1 2 9 से भाग नहीं जाएगा। इसको चेक किया जाए। अच्छा, 9 को हटा दें ना, जहाँ पे 9 बन रहा है वहाँ पे हटा दें। जैसे योग करके बोला तो वहाँ पर भी हटा दें। जैसे ये 9 हट गया, 6 और 3 दोनों मिलकर 9 बनाए, इसलिए वो हट गए। 5 और 4
9 बनाएं, ये भी हट गया, मतलब कि सब अंक यहाँ से हट सकते हैं, 9 के गुणज हैं इसलिए, ठीक है, अंकों का योग। या फिर आपका मन, अगर आपको पूरा पूरा अंकों को जोड़ना है तो भी कर सकते हैं। 4 और 9 13, 13 6 18, 18 और 5 हो गया आपके पास 23, 23 और 3 हो गया 4 9 13, 13 6 19, और यहाँ पे 18 बोल दिया था, 19, 19 और 5 24, 24 3 27, 27 9 से भाग जाता है, इसलिए 49653 भी 9 से भाग जाएगा। अब देखो मैंने अभी जो गलती किया ना वही गलती होता है आपसे भी, कि 13 और 6 19 होता है, आप क्या, जैसे मैंने जोड़ डाला 13 6 18, इसलिए बोला आप ना अंकों को हटाते जाएं, मतलब कि संख्याओं को जैसे छोटा करते जाएंगे आपके लिए चीज़ें आसान होते जाएगा। देखें तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या नहीं है करके पूछ रहा है। क्या पूछा, अभाज्य संख्या नहीं है। अब प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देख लेना कि वो अभाज्य संख्या है करके पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात भाज्य संख्या पूछ रहा है क्या। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या की पहचान करने के लिए ये आपका विभाज्यता का नियम हेल्प करता है। अभाज्य नहीं है पूछ रहा है, मतलब कि ये पूछ रहा है आपको कि भाज्य संख्या कौन सा है। अब इन ऑप्शन में एक बार ऑप्शन को लिख देता हूँ, 853, 953, 553, 653। अगर यहाँ पे कहीं पर भी इकाई में आपका सम रहता तो वही आपका भाज्य संख्या होता। अब इतना सरल प्रश्न तो नहीं देगा वो एग्ज़ाम में कि आपको डायरेक्ट दिखते रहे कि सम संख्या है, तो वो तो ऐसे ही समझ में आ गया कि वो 2 से भाग जाने के कारण क्या है, भाज्य है करके। अब आपको हमेशा किससे चेक करना है, 3 से भाग लगाकर, 3 से भाग लगाएं, फिर 5 से भाग लगाएं, अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते जाएं एक एक ऑप्शन को। जैसे कि 853 को मैं 3 से भाग लगाने गया तो 8 5 थोड़ा सा टाइम लगने वाला है अब इसमें, है ना। 8 5 13, 13 3 हो गया आपके पास 16, 16 3 से भाग नहीं जाता, इसलिए ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। 9 5 14, 14 3 17, 17 3 से भाग नहीं जाता। 5 5 10, 10 3 13, 13 3 से भाग नहीं जाता। 6 5 11, 11 3 14, ये भी 3 से भाग नहीं जाता। सभी के सभी 3 से भाग नहीं जाएंगे, अर्थात ये अभाज्य संख्या भी हो सकते हैं बोला ना। अब ऐसा नहीं है कि 3 से नहीं गया तो और किसी संख्याओं से नहीं जाएगा, मैं आगे की संख्या चेक करूंगा। सर आप 4 से क्यों चेक नहीं कर रहे हैं, तो भाई 4 के पहाड़ा में आप अगर देखेंगे तो हमेशा उसके पहाड़ा में इकाई का अंक सम होता है, तो यहाँ पे तो सम अंक दिया ही नहीं है, तो 4 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और 4 से अगर उसको भाग जाना ही रहता तो वो तो 2 ही से भाग चले जाया रहता, इसलिए आप लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अभाज्य संख्याओं से भाग देना चालू किए हैं। 2 3 5 7 ऐसे। 3 से 2 से तो नहीं गया, 3 से भी नहीं गया, अब 5 से चेक करो। 5 से इसको भाग देने का नियम ये डायरेक्ट दिख रहा है कि इकाई में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए तभी भाग जाए रहता 5 से, तो 5 से चेक करने कोई मतलब नहीं। अब चेक किया जाए किसे, 7 से। 853 को चेक करते हैं, 7 से किया तो 7 एकम 7, 1 बच गया, 1 और 5 15 हो गया, 7 दूनी 14, 1 बच गया, 1 और 3 13, 7 से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा संख्या। इसको चेक करें, 7 एकम 7, 2 बच गया, 2 और 5 हो गया 25, 7 या 21, 4 बच गया, 4 और 3 हो गया 43, 7 से भाग नहीं जाता 43। इसको चेक करें, 7 7 49, 55 में 49 गया, कितना बच गया आपके पास 6, 6 और 3 63, जो कि 7 से भाग जाता है 9 बार में। अर्थात ये 553 ही ऐसा संख्या है जो 7 से भाग जाने के कारण भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य। और यही पूछा है कि अभाज्य कौन सा नहीं है, तो अभाज्य कौन सा नहीं है, 553 अभाज्य नहीं है, वह एक भाज्य संख्या है। तीसरा प्रश्न हुआ। चले यहाँ पे गलती से 5वां और 6वां प्रश्न लिखा गया है, तो ये 4था प्रश्न है और ये 5वां प्रश्न। इसको देख लेते हैं। वैसे भाज्य संख्या चुनना है इस बार, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट बोला था अभाज्य नहीं, मतलब कि भाज्य चुनना है। यहाँ पे इनडायरेक्ट बोला था, यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोल रहा है भाज्य संख्या चुने, तो फिर वही नियम ना, आप 2 से 3 से 5 से 7 से ऐसे करके भाग लगाएं। जैसे कि मैं 3 से भाग लगाया, इसको 2 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि इकाई का अंक क्या है, विषम। 3 से अगर भाग लगाया तो 2 4 6, 6 1 7, 3 से भाग नहीं जाएगा। 2 6 8, 8 और 1 9, 3 से भाग जाएगा, मतलब कि यही क्या हो गया आपके पास भाज्य संख्या। अब आगे आपको 5 7 वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत 3 से ही मिल गया, तो अब ये भी भाग नहीं जाएगा, मतलब ना अगर आपने सही बना डाला एक ठोक भाज्य संख्या तो आगे के बिल्कुल उन लोग क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। ये एक प्रश्न 11 से पूर्णतः विभाजित
कौन सा है करके। तो फिर वही ऑप्शन से कि एक एक स्थान कूद कर जो योग करेंगे उन योगों का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11 या 11 का गुणज वगैरह। जैसे कि ना डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 1 और 6 हो गया 7, 7 3 हो गया 10, 4 5 9, 9 और 2 हो गया 11। तो 11 और 10 का तो अंतर 1 आ जाता है, 0 आना चाहिए था या 11 का गुना जाना चाहिए था, मतलब कि ये 11 से भाग नहीं जाने वाला। इसको चेक किया जाए, 2 6 8, 8 4 12, 4 5 9, 9 2 11, 12 माइनस 11 फिर से 1 आ गया, तो ये भी भाग नहीं जाएगा 11 से। 4 6 10, 10 1 11, 2 5 7, 7 3 10, 11 और 10 का अंतर फिर से 1 आ गया, तो ये भी आपका 11 से भाग नहीं जाने वाला। इसको देखें, अब लास्ट बचाइए, 4 6 10, 10 और 1 11, 2 5 7, 7 और 4 11, तो 11 माइनस 11 आपको क्या दे देगा, वो 0। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, हम यही आपका आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, 4 1 5 6 2 4, 4 का 6 से जोड़ें, 6 और 1 जोड़ें, ठीक है। वैसे 4 5 और 5 2, तो इनका योग 4 6 10, 10 1 11 आया, 4 5 9, 9 2 11 आया। तो इस 11 और ये 11 दोनों का अंतर आपको क्या देने वाला है, 0 देने वाला है। और 11 से विभाज्यता के नियम का जो परिभाषा यही बोलता है कि सम स्थानों पे जो अंक है उनका योग और विषम स्थानों पे जो अंक है उनका योग, दोनों का जो योगफल आएगा उनका अगर अंतर 0 आ गया या 11 का गुणज आ गया, मतलब कि दिया गया संख्या किससे भाग जाने वाला है, 11 से। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं 2 प्रश्न ऐसे ले रहा हूँ जो कि आपको अभाज्य संख्या की पहचान करने पे आधारित रहेगा। तो देखिए, ये 2 प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, 6वां प्रश्न, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको चुनना है। अब ऐसे प्रश्न में आपको 3 अंकों का सबसे बड़ा अंक सोचना है। दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा अंक आपका 3 अंक, सबसे बड़ा संख्या क्या दिख रहा है, 3 अंक का 997। तो अगर 997 भाज्य है कि अभाज्य, ये चेक करना है। मैं 2 तरीके से बताऊंगा इस प्रश्न को, ध्यान से सुनें। पहला तरीका यही है कि 997 अगर भाज्य है कि नहीं है। मैंने 997 क्यों लिया, क्योंकि प्रश्न में ही बोला है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अगर यही अभाज्य हो गया तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं था। हो सकता है कि 997 के अलावा 987 भी अभाज्य संख्या हो, ठीक है, मान लो बोल रहा हूँ मैं, तो आपका आंसर मतलब विलोपित हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, दोनों अभाज्य हैं लेकिन आपको चुनना है बड़ा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 997 हो जाएगा। या एक काम कर सकते हैं, दूसरा मेथड क्या है आपके पास, सभी संख्याओं को 2 से भाग लगाने का प्रयास करें, 3 से भाग लगाने का प्रयास करें, 4 से लगाने का प्रयास करें, ऐसे ही आप जा सकते हैं। 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या है ही नहीं। 3 से, मैंने ये बोला 3 से भाग करने का सबसे पहले प्रयास किया करें, ठीक है। तो वो दूसरा मेथड है। ये पहला मेथड जो कि टफ मेथड के रूप में बोल सकता हूँ मैं इसको, 997 भाज्य है कि नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, 997 से बड़ा आपको क्या चुनना रहता है, एक वर्ग संख्या। अब वर्ग संख्या मेरे पास क्या मिलता है, 997 के आगे 1024 मिलता है, जो कि किसका वर्ग होता है, 32 का वर्ग होता है। अब मेरा काम क्या रहता है, 32 से छोटे अभाज्य संख्याओं को नोट करना। अब वो नोट किया मैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7, फिर 11 13 17 19 23, फिर हो गया 29 और 31, 32 से छोटा आ गया। ये सब अभाज्य संख्याएं। अगर इन संख्याओं में किसी से भी ये दिए गए ऑप्शन भाग चले जा रहे हैं तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। आपको बताना है अभाज्य संख्या। मैं डायरेक्ट किस ऑप्शन को चुना था अभी, 997 को, तो 997 को भाग लगाना चालू करता हूँ। 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्योंकि वो सम संख्या नहीं है। 3 से देखते हैं, 9 और 9, 3 से तो भाग गया लेकिन 7 नहीं जाएगा, इसलिए संख्या 3 से नहीं जाएगा। 5 से जाने के लिए इकाई का अंक 0 नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 से नहीं जाएगा। 7 से चेक करते हैं ना, 7 एकम 7, 2 बज गया, 29 हो गया, 7 चौक 28, 1 बज गया, 17 हो गया, 17 भाग नहीं जाएगा 7 से, मतलब कि बी वाला, मतलब 997 7 से भाग नहीं जाएगा। 11 से करूँगा तो 11 नहीं 99, 7 बज गया, नहीं जाएगा। 13 7 91, आपके पास बचा 8,
8 और 7 87, जो कि 13 के पहाड़ा में नहीं आता है। 17 से किए, 17 पंचे 85 हो गया। अब आपके पास बचा 14, 147। 147 आपका 17 के पहाड़ा में नहीं आएगा, ठीक है। 19 से करेंगे, 23 से करेंगे, 29 से करेंगे, 31 से करेंगे। अब यहाँ पे टफ चीज़ें क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं इस तरीके को आप हमेशा अप्लाई करें ऐसा जरूरी नहीं है। अब उसका कारण बता रहा हूँ आपको। 19 से पहाड़ा हो सकता है याद ना हो, 23, 29, 31 का तो पहाड़ा आपको पढ़ने हो भी नहीं सकता है। इसलिए इस प्रश्न को बनाना सबसे अच्छा ये है कि बाकी के जो ऑप्शन और दिख रहे हैं, बाकी के और ये खुद ऑप्शन, उसको ना आप हटाते जाएं। जैसे कि ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन, 9, 9 3 12, 12 और 7 कितना हो गया आपके पास 19। 19 3 से भाग नहीं जाता है, मतलब कि हो सकता है कि ये अभाज्य संख्या हो, ठीक है। इसको ऑप्शन हटा रहा हूँ ना, देखो ये वाला ऑप्शन हट गया, 3 से भाग जाता है ये, 9 9 3, ये 3 से भाग जाएगा इसलिए ये हट गया। इसको देखते हैं, ये भी आपके पास 9 हट गया यहाँ से, 8 और 7 हो गया 15, 15 3 से भाग जाता है इसलिए 987 भी 3 से भाग जाएगा, तो 2 ऑप्शन तो हट गए। अब चेक करना है आपको इन 2 ऑप्शन में, तो ये तो 3 से भाग नहीं गया, ये भी 3 से भाग नहीं गया। अब आगे किससे चेक किया जाए, 5 से, तो 5 से तो दोनों भाग नहीं जाएंगे। आगे किससे चेक किया जाए, 7 से। देखो 7 से अगर चेक करता हूँ इसको, तो 7 एकम 7 हुआ, 2 बचा, 27 हो गया वो, फिर 7 तिया 21 हो गया, ठीक है। 27 तक जाना था आपको, तो 7 तिया 21, 6 बचा, 6 और 3 63, 7 नियम 63, तो 973 7 से पूरा का पूरा भाग जाने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। आपको चुनना था अभाज्य, ठीक है। तो देख रहे हैं बाकी के 3 ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दिया, तो मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा है आपके पास, 997। अगला प्रश्न देखें, अभाज्य संख्या चुनना है मेरे को इन ऑप्शन में। अब ये तो 2 अंक है तो उतना ज़्यादा आपको परेशानी होगा नहीं। अभाज्य संख्या चुनना है तो फिर वही नियम लगा सकते हैं जैसे कि मैं बोला था, ठीक है। जैसे कि 93, ये आपका भाज्य संख्या क्योंकि ये 3 से जाएगा। इसको देखें, 7 का पहाड़ा में 13 बार में आता है 91, या 13 सत्ते 91, या 7 का 13 बार में गुना करेंगे 91 आएगा, तो ये भाज्य हो गया। 87 को देखेंगे तो 8 7 13, 8 7 15 हो रहा है, जो कि 3 से भाग जाता है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है। तो 97 ही बचा जो ऑप्शन है वही क्या है आपका अभाज्य संख्या है। अब इस प्रश्न को कैसे और पूछा जा सकता था, देखें 97 से बड़ा आपको 2 अंक का कोई संख्या नहीं मिलेगा जो क्या हो अभाज्य। तो इसी प्रश्न को बोला जा सकता था आपको कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या है उसका 97, ठीक है। उम्मीद है क्लास समझ में आया होगा। अभी इतना ही प्रश्न ले रहा हूँ, आगे के जो सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक हैं उनको आगे कवर किया जाएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, धन्यवाद।